गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? वेल, गुड गुड, चलिए क्लियर है सर। तो स्टार्ट करते हैं सर। करंट अफेयर्स क्लास सितंबर का करंट अफेयर्स चल रहा था। थोड़ा सा पिछड़ गए हम कि अभी सितंबर कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें अक्टूबर भी स्टार्ट करना है क्योंकि नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे नवंबर अक्टूबर के स्टार्ट कर दे। तो ट्राई करेंगे इस वीक तक या अगले वीक के कुछ दिनों तक जल्दी जल्दी जितने भी आपके ये बचे क्वेश्चंस हैं सितंबर के कंप्लीट करें। ठीक है, चलो जी। तो आगे बढ़ें उससे पहले जो अपना पुराना तरीका है, कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन, फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है। अच्छा एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा, मैं एक बार इसे फिर से ओपन करता हूँ। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 20। Recently, Ghatyana Dwivener was discovered. It belongs to which of the following species? घटियाना डिस्कवर हुआ था, तो ये कौन सी स्पीसी का टाइप है? ये लिजर्ड है या बटरफ्लाई है या क्रैब है या फिश है? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका, चलो कोई नहीं बता रहा तो मैं ही बता देता हूँ। लो, सी और ए बता रहे हो आप लोग। घटियाना भैया क्रैब था, याद करो, क्रैब बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 36। एक इनिशिएटिव लिया गया वेस्ट, तो ये किससे रिलेटेड है? वेस्ट इनिशिएटिव, विमेन विद स्टेम बैकग्राउंड, इंडियन डिप्लोमेसी टूल, क्लाइमेट चेंज, ग्राउंड वाटर। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट इनिशिएटिव आपका रिलेटेड है विमेन विद स्टेम बैकग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप अभी किस कंट्री में हुआ था आपका? अभी हाल फिलहाल में आपका वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप देखने को मिला है, तो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था? करेक्ट आंसर इज रोमानिया। तो यहाँ पे हमने रोमानिया की बात करी थी, फिर साथ ही साथ ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज भी देखे थे। ग्रेट बटर करके, GRT BUTR ऐसे करके हमने पढ़ा था। वो कंट्रीज जो ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, जॉर्जिया, रशिया, ठीक है, टर्की, फिर आपका ये बी से था बल्गारिया, यूक्रेन, ठीक है, फिर आपका एक कंट्री और था, रोमानिया, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान। तो ये कंट्री से बॉर्डर था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 62। रिसेंटली जिमेक्स 2022, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। रिसेंटली जिमेक्स 2022, सॉरी हाँ, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, GRBUTR है, ठीक है। हाँ, RGUBTR करके याद रख लो, आपके लिए RGU रिलेट हो जाता है। RGUBTR करके भी रख सकते हो। ग्रेट बटर, GRBUTR करके भी याद रख सकते हो, जैसे ठीक लगे।
जीमैक्स किसके साथ ये एक्सरसाइज होती है? जीमैक्स, एक मिनट। जीमैक्स आपका जापान के साथ थी, ठीक है। ओके, चलो ये सब तो आज हमने डिस्कस करने ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक लास्ट क्लास में कर लिया था। 60 कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट पेटेंट फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का फर्स्ट पेटेंट किसको मिला है? अग्निकुल कॉस्मोस को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। इसके आगे के क्वेश्चन आज हमें स्टार्ट करने। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिम्सन स्प्रिंग? एक किताब आई है क्रिम्सन स्प्रिंग नाम से, उसके ऑथर का नाम बताइए, ठीक है। देखो, बुक्स एंड ऑथर्स आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा से रहा है, तो इसको स्किप मत करना। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स है सब मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, आपको बस उनके नाम ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी सर। क्रिम्सन का मतलब क्या होता है? क्रिम्सन का मतलब होता है रेड कलर से, ठीक है। जो डार्क रेड कलर होता है वो क्रिम्सन कहते हैं उसे, ठीक है। तो लाल स्प्रिंग मतलब ऐसा होता है ना जब कुछ बहुत ब्लड शेड हो जाता है, तो हम कहते थे पूरा यो आपका खूनी या लाल, आपका जो ये सीजन था स्प्रिंग का बिल्कुल लाल सीजन निकला है, पूरा सुर्ख सीजन निकला है। सुर्ख यानी कि डार्क कलर्ड, ठीक है, डार्क रेड कलर्ड पूरा स्प्रिंग सीजन की ये बात कर रहे हैं। तो ये कोई जरूरी लग तो ये रहा है कोई इवेंट ये दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी इवेंट की ये बात कर रहे हैं इस किताब में। तो सबसे पहले ऑथर का नाम देखते हैं। ऑथर का नाम है नवतेज सरना। तो नवतेज सरना अपनी इस किताब के जरिए जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, अप्रैल 13 1919, तो अप्रैल का महीना था, ठीक है। अप्रैल का महीना, आज ही मैं देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास में ये बता रहा था कि जो आपका विंटर्स आती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, विंटर के बाद कौन सा सीजन आता है? स्प्रिंग आता है। तो ये मार्च अप्रैल ये महीना किसका है सर? स्प्रिंग का महीना है। तो स्प्रिंग का महीना चल रहा था, तो ये बिल्कुल खून में नहा गया था ये महीना, ठीक है। 13 अप्रैल की वो जो दिन था, 13 अप्रैल जिस दिन जलियांवाला बाग केस हुआ था, तो काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस केस में, ठीक है, इस मैसेकर में। तो उसी मैसेकर को याद करते हुए उसी के बारे में लिखते हुए ये किताब आपका टाइटल दिया है क्रिम्सन स्प्रिंग। तो आपको सिंपली इनके ऑथर का नाम याद रखना है। ऑथर का नाम क्या है सर? नवतेज सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। Recently, GMX 2022 was held between India and which of the following countries? ये शायद मैं अभी डिस्कस करा गया हूँ बातों बातों में, ठीक है। तो इसका तो मैं खैर आंसर बता ही चुका हूँ। जिमैक्स किसके साथ है? जिमैक्स में से जे रिलेट कर लेना, जापान का। तो ये जिमैक्स किसके साथ एक्सरसाइज होती है? जापान के साथ होती है। देखो, जापान का ये आपका मैप है, ये आपका सी ऑफ जापान है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो सी ऑफ ओखोस्क मिलेगा। ये क्या है? ये सी ऑफ जापान है। जापान में मेन कितने? 4 आइलैंड्स है। ये वाला होकाइडो, ये वाला होन्शु, ये वाला शिकोकू, और ये वाला आइलैंड आपका कहलाता है क्यूशु, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। तो आपका जो जापान है मेजरली कितने आइलैंड्स में डिवाइडेड है? 4 आइलैंड्स, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्शु सबसे बड़ा, सबसे छोटा शिकोकू। जितने भी मेजर सिटीज हैं लाइक हिरोशिमा,
नागोया, योकोहामा, सेंडाई, नागोया, क्योटो, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े सिटीज किसमें है आपका, होन्शु नाम के आइलैंड में, जो यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। इवन द कैपिटल टोक्यो, टोक्यो भी किस आइलैंड में, होन्शु आइलैंड में। एक जो इंपॉर्टेंट एक और शहर है आपका, फुकुओका, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर भी हुआ था, तो ये किस में आता है आपका, ये आता है आपका क्यूशू आइलैंड में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज आप देखोगे वो किसका पार्ट है सर, होन्शु का पार्ट है। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये ध्यान रखिएगा, ये चार मेजर आइलैंड्स है सर, ठीक है। किसके हैं ये हैं आपका जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, who among the following will head the expert committee which has been recently constituted by central government to suggest ways for scaling up of venture capital and private equity investment? इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, who among the following will head the expert committee which has been recently constituted by central government to suggest ways for scaling up of venture capital and private equity investment? ये दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं, अभी हम आगे इनका मतलब समझेंगे कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। कुल मिला के बात ये हो रही है कि ये दो टाइप की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, सरकार ने एक कमेटी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो तरीके बताएगी ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सी इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इसको बढ़ाया जा सके। स्केल करना मतलब स्केलिंग अप करना मतलब इसको बढ़ाना, ठीक है। तो कमेटी का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। क्या लगता है वेहंदी, ये क्या लिख रहे हैं आप, डी उल्टा तो क्वेश्चन मार्क, ये क्या मतलब है सर? बस गैस कर रहे हैं, चलो। करेक्ट आंसर इज ए, एम दामोदरन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए, एम दामोदरन, ठीक है। तो उन्होंने, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, एम दामोदरन की अध्यक्षता में। अब यहाँ पे हमारे लिए जरूरी क्या है, मतलब समझना कि सर वेंचर कैपिटल क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होती है। देखो मान लो आपको कोई कंपनी जस्ट स्टार्ट करनी है, आपको पता आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए 100 करोड़, आपके पास मान लो सिर्फ 60 करोड़ अवेलेबल है, 40 करोड़ पैसा आपको चाहिए। एक तरीका तो ये है 40 करोड़ का लोन ले लो, डेट, कर्ज ले लिया, एक तरीका तो ये। दूसरा ये 40 करोड़ की इक्विटी दे दो। इक्विटी देने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन, किसी को आप इक्विटी देते हो तो वो आपको 40 करोड़ भी देगा और आपकी कंपनी के 40% का भी मालिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उससे ये कह रहे हो कि 40 करोड़ में मैं आपको 40% शेयर दे रहा हूं, तो कल कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 40% प्रॉफिट क्या होगा, उस पर्सन का होगा जिसको आपने ये इक्विटी दी। तो जब कंपनी इनिशियल स्टेज में होती है, जब स्टार्ट होती है, तो जब तब उस टाइम जो आप पैसा उस कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेके आते हो वो कहलाता है वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो जो पैसा आप इन द इनिशियल स्टेज कंपनी में लेके आते हो उस पैसे को क्या कहते हो सर आप, वेंचर कैपिटल। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बाय दियर चॉइस वो कहलाते हैं आपका एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एंजल इन्वेस्टर, और जो पैसा आप इनिशियल स्टेज में इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी लेके आते हो वो क्या कहलाता है सर, आपका वेंचर कैपिटल। अब मान लो आपकी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन मान लो है 2000 करोड़ या मान लो 200 करोड़ है, आप एक स्टैब्लिश्ड कंपनी हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपनी कंपनी का 10% जो स्टेक है, 10% शेयर किसी को बेचना चाहूं।
एक तरीका तो ये है कि जो स्टॉक मार्केट है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहां जाके आप अपने शेयर बेच सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक आईपीओ लॉन्च करोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी का शेयर बेचने चाहते हो तो उसे उस कंपनी में लिस्ट कराना पड़ता है। तो इनिशियली जब आप उस कंपनी को अपने शेयर बेचने जाते हो तो इनिशियल में आप जो ऑफर रखते हो कि भाई मैं अपने 10% शेयर ये एक्स अमाउंट में बेचूंगा, ठीक है, तो वो जो ऑफर होती है वो कहलाती है आईपीओ। तो एक तो तरीका ये आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाके बेच सकते हो, तो वो कहलाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट। या दूसरा तरीका ये है कि आप जो 10% है बिना इस मीडियम को यूज करे डायरेक्ट किसी थर्ड पर्सन को, मान लो एलॉन मस्क को आपने बेच दिया। ठीक है, आपने स्टॉक एक्सचेंज का सहारा ना लेके ये 10% इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट किसको बेच दिया, किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, एलॉन मस्क को बेच दिया। ठीक है, तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने किसी पब्लिक लिस्टिंग एजेंसी का यूज नहीं किया, आपने इसको प्राइवेटली किसी एक पर्सन को बेच दिया, ये कहलाएगा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कराए अगर आप किसी और को प्राइवेटली अपने शेयर बेच रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दोनों का बेसिक मतलब सर क्लियर है कि नहीं, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इनका बेसिक मतलब क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दीजिए, अगर इसका मतलब क्लियर है तो एक बार थम्स अप दीजिए। तो वेंचर कैपिटल क्या है, दीज आर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो द कंपनी इन देयर प्राइमरी स्टेज, मतलब इनिशियली में। प्राइवेट इक्विटी क्या, इट इज द इन्वेस्टमेंट टू दोज फर्म्स व्हिच आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। तो इनिशियल स्टेज में तो जी जो दिया जाता है वो वेंचर कैपिटल, और प्राइवेट इक्विटी ये लेटर स्टेज में होता है। ठीक है, जो वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टर है वो इस तरह की कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे आपने एक प्रोग्राम देखा होगा शार्क टैंक, तो शार्क टैंक में जो इन्वेस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो वो वहां पर बैठ के किसी एक या दो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज आएंगी उनमें जो बेटर लगेगी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप जो भी उसमें शार्क टैंक में आपके इन्वेस्टर्स आए थे उनसे जाके पूछो, कई सारी कंपनीज के नाम बताएंगे, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स में उनके इन्वेस्टमेंट है। तो वेंचर कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है कई सारी फर्म्स में हो सकती है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी जो है वो गिनी चुनी फर्म्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब जैसे इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क शेयर खरीदता है कंपनीज के, तो वो सारी कंपनीज के तो नहीं खरीद रहा है ना, गिनी चुनी कंपनीज के शेयर खरीद रहा है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज हैं, तो ये आपका वेंचर कैपिटल कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जनरली आप देखोगे तो जो स्टार्टअप की इंडस्ट्रीज कौन सी, जो हाई टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, जिनमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत जनरली कहाँ होती है, जो भी टेक्नोलॉजी वाली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इनिशियली। ठीक है, तो ऐसी जगह पर आपको वेंचर कैपिटल देखने को मिलेगा। प्राइवेट इक्विटी तो लगभग हर तरह के इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा। वेंचर कैपिटल में ऑब्वियसली बात है रिस्क हाई है, क्यों, नई कंपनी है। और प्राइवेट इक्विटी वो एक जो ग्रो जो कंपनी ग्रो हो चुकी है उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें तो ऑब्वियसली बात है रिस्क लो है। अगर कल कोई कंपनी मान लो XYZ नई बनी है, आप उनमें इन्वेस्ट करो, रिस्क है। लेकिन अगर आप ऐसी रिलायंस जैसी स्टैब्लिश कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये तो सर रिस्क नहीं है, इसमें तो ऑब्वियसली बात है फायदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है सर, ध्यान रखिएगा, बेसिक फंड, बेसिक मतलब वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी का। ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक्सरसाइज काकादू 2022 रिसेंटली सीन इन न्यूज was hosted by which of the following countries। हो सकता है मैं प्रोनाउंस ठीक ना कर रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से होता है, बट जो भी लिख रहा है हम उसको लिटरल पढ़ रहे हैं। ककादू एक्सरसाइज
किस कंट्री के साथ होस्ट की गई थी? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, बताइए। नहीं डाउट है तो ये क्वेश्चन नंबर 64 करिए। अभी एक्सरसाइज ककादू न्यूज में था, तो इनमें से किस कंट्री ने वो एक्सरसाइज होस्ट करी है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और चाइना, बताइए सर। इट वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो एक्सरसाइज ककादू किसने होस्ट करी? ऑस्ट्रेलिया ने। ये बाई एनियल एक्सरसाइज है। बाई एनियल मतलब एवरी 2 टाइम्स इन ईयर। बाई एनियल मतलब साल में 2 बार होने वाली ये एक्सरसाइज है, ठीक है। किसने होस्ट करी? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने होस्ट करी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इसको सपोर्ट दिया, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, बस इतना समझ लो ककादू को रिलेट कर लो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पूछेगा एक्सरसाइज में क्या खिलाया क्या पिलाया, ठीक है, कहाँ कहाँ घूमने गए, ये कुछ नहीं पूछेगा। ककादू पूछेगा तो आंसर देख लेना ऑस्ट्रेलिया ही होगा, ठीक है। ये इस तरह के शॉर्ट शॉर्ट सवाल आते हैं और इसमें हमें पूरी थ्योरी याद नहीं रखनी होती, बस वर्ड्स को लिंक करना आना चाहिए कि कल अगर ककादू पूछे तो किससे लिंक करोगे? ऑस्ट्रेलिया से करोगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से करोगे, ठीक है। जतरा हो गया, समझा नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पन कल्चर इज बीइंग डेवलप्ड एट राखीगढ़ी। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट स्टेट्स? देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो उसमें एक जो अभी तक की लार्जेस्ट साइट हमें मिली है वो मिली है राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी अभी तक की सबसे लार्जेस्ट साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिन जिन इलाकों में थी उनमें कई सारी साइट्स मिली हैं, जैसे लोथल है, चानूदारो है, कालीबंगन है, हड़प्पा है, मोहेंजोदारो है। तो उसी तरह से एक राखीगढ़ी भी है जो अभी तक की इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है बाई एरिया। तो वो वही पूछ रहा है जो राखीगढ़ी है वो किस स्टेट में है? हरियाणा, राजस्थान? थोड़ी भी सर हिस्ट्री अगर पता होगी तो ये क्वेश्चन आप बता दोगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है हड़प्पन कल्चर पे वो कहाँ बनने जा रहा है? वो राखीगढ़ी में बनने जा रहा है। तो राखीगढ़ी किस स्टेट में? सीधा सा सवाल है। थोड़ा भी अगर हिस्ट्री पता है तो बता दोगे। ये राजस्थान बता रहे हैं, देखो। हाँ जी, बाकी लोग क्या बता रहे हैं? राजस्थान है कि हरियाणा है कि गुजरात है कि मध्य प्रदेश? अच्छा मैं बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर हरियाणा या राजस्थान में से एक है। कल कोई कह रहा था कि सर काश 50-50 होता। चलो सर आज 50-50% कर दिया। करेक्ट आंसर हरियाणा या राजस्थान में से एक है। तो क्या बताओगे सर आप, क्या करेक्ट आंसर है? हरियाणा? राजस्थान कहाँ से आ गया सर? करेक्ट आंसर इज हरियाणा, ठीक है। तो राखीगढ़ी साइट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हरियाणा में देखने को मिलेगी। इंडिया की जो हिस्ट्री है हम लोग कब से मानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से मानते हैं कि यहाँ से इंडिया की हिस्ट्री का जन्म होता है। अभी तक के जितने हमें एविडेंसेस मिले, हो सकता है उससे पुरानी हमारी हिस्ट्री रही हो, बट अभी तक के जो एविडेंस हैं वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के मिले, इससे पुराने के एविडेंस नहीं मिले। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक्टिव थी अराउंड 2500 बीसी के अराउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात यह है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। उस जमाने में 2500 बीसी में एक अर्बन सिविलाइजेशन का मिलना बड़ी बात थी। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड होता था, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बने हुए थे, प्रॉपर हाउसेस बने हुए थे, प्रॉपर ड्रेनेजेस बने हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम में। तो और जब इंडिया में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी
तो आपके चाइना में अलग अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन चल रही थी, ईरान में अपनी अलग एंशियंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया चल रही थी, इजिप्ट में अलग एंशियंट सिविलाइजेशन चल रही थी, ठीक है। तो दुनिया की जो 4 सबसे एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन थी, उनमें से एक थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इवन आपस में ट्रेड भी होता था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के कुछ पोर्ट्स मिले हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसका मतलब मेसोपोटामिया से ये लोग ट्रेड भी करते थे लोथल के जरिए। गुजरात में एक पोर्ट है लोथल, ये इनका डॉकयार्ड होता था, यहाँ से मेसोपोटामिया से ट्रेड भी करा करते थे। सोचो आप, इतना एडवांस थे उस जमाने में। तो इसकी जो खोज हुई है ये बहुत पहले नहीं हुई है, अभी बहुत ही हाल फिलहाल में हुई है 1920 में। 1920 में एक रेलवे की पटरी डालने जा रहे थे, है ना, आर्कियोलॉजी वाले, वो ये कुछ इंजीनियर्स। तो वहां पता चला, वहां पे रेल की पटरी डालने के लिए जो लेबर थी कहीं से ईंटें निकाल निकाल के ला रही थी। तो इंजीनियर साहब ने देखा ईंटें कहाँ से ला रहे हैं, तो उन्होंने वहां जाके उन्हें पता लगा चला, अरे यहाँ तो एक बहुत बड़ा सा घर टाइप का बना हुआ है, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी। तो जैसे ही पता चला तुरंत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खबर पहुंची, उन्होंने यहाँ की खोज करी। और उस टाइम ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था जॉन मार्शल। उन्होंने कहा मुबारक हो, इंडियन वैली सिविलाइजेशन का पता चल गया है, ठीक है। तो 1924 में इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है और इसका नाम रखा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले 2 घर मिले थे, मोहेंजोदारो और हड़प्पा, ये 2 साइट्स अनअर्थ की गई थी। फिर धीरे धीरे बाकी साइट्स ढूंढी गई। किस इलाके की सर ये बात हो रही है, ये आप सिंध वाला इलाका देख सकते हो, थोड़ा सा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये वाला इलाका, ठीक है। तो ये जितना ब्राउन पोर्शन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एरिया था। इसमें बड़ी बड़ी साइट देखो, हड़प्पा है, राखी गढ़ी है, ठीक है, धोलावीरा है, मोहेंजोदारो है, चानूदारो है, और ये सब जो देख रहे हो ये सब बड़ी बड़ी साइट्स हैं आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, देखो सारी साइट्स नहीं लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कौन सी साइट किसने एक्सकेवेट करी, कहाँ लोकेटेड है और इनमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें हड़प्पा, सबसे पहले मिली 1921 में। इसको एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने। मोहेंजोदारो को एक्सकेवेट किया था RD बनर्जी ने। कुछ नहीं याद रहे तो एटलीस्ट इन 2 को तो याद रख ही लेना, हड़प्पा, मोहेंजोदारो, ठीक है। तो हड़प्पा किधर लोकेटेड है, ये आपके आज के पंजाब में लोकेटेड है। मोहेंजोदारो भी आपके पंजाब में लोकेटेड है। हड़प्पा में आपको सैंडस्टोन्स मिलते हैं, बलक कार्ड्स मिलती हैं, ग्रेनरीज मिलती हैं। मोहेंजोदारो में ग्रेट बाथ मिलता है, एक बड़ा सा टैंक मिलता है, उसमें माना जाता है लोग नहाया करते थे या राजा रानी नहाते होंगे उस टाइम के। तो ग्रेट बाथ की डिस्कवरी आपका होता है। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति वहां पे पाई गई है मोहेंजोदारो में। ये 2 बहुत बड़ी यहाँ पर डिस्कवरीज हैं। वोवन कॉटन का एक पीस मिला है, इससे पता चलता कॉटन भी थी उस टाइम। एक बियर्ड मैन का स्टैचू मिला है। अब वो बियर्ड मैन उस टाइम का राजा था या प्रीस्ट था, वो अभी तक कुछ नहीं पता है, ठीक है। फिर एक और साइट थी सुतका जेंडोर, ये स्टीन ने डिस्कवर की 1929 में। चानूदारो डिस्कवर की NG मजूमदार ने 1931 में। और कुछ साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अमरी है, एक है कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन आपको राजस्थान में मिलेगी। लोथल आपको गुजरात में मिलेगी, यहाँ पे डॉकयार्ड, ठीक है, फायर अल्टर्स, चेस, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, ये सब देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुरकोतदा ये भी गुजरात में मिलेगी। बनावली ये आपको हरियाणा में मिलेगी। धोलावीरा ये आपको रन ऑफ कच्छ में मिलेगी, ठीक है। धोलावीरा डिस्कवर की थी RS बिष्ट ने इन 1985, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो दुबित जी, अब नेक्स्ट टाइम से आप कंफर्म कर लो, सर ये आपकी गलत नहीं होने देना है, ठीक है। 2 टाइम पे फेल हो गया ना, तो हाँ देखो क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनते हैं। जब जब आपका एंशियंट इंडिया के सवाल बनेंगे तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के सवाल बनने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, इनको जरूर से पढ़ें और जरूर से इनका ध्यान रखें, ठीक है सर। ओके सर, तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। Recently, 8 African cheetahs were introduced in Kuno National Park, Madhya Pradesh, from which of the
फॉलोइंग कंट्रीज, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, ईरान, तंजानिया। अभी मोदी जी के बर्थडे पे 8 अफ्रीकन चीता लाए गए हैं कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो किस कंट्री से लाए गए हैं? खैर ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेट पैक खत्म हो रहा है, नेट पैक खत्म हो रहा है तो रिचार्ज कर लीजिए, 11 रुपए का होता है, क्लास हो जाएगी। अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कल। रिसेंटली 8 अफ्रीकन चीतस कहाँ से लाए गए? साउथ अफ्रीका से? सीरियसली भैया, ये तो बहुत बार पढ़ाया मैंने। करेक्ट आंसर इज नमीबिया। नमीबिया कैपिटल विंडहोइक। नमीबिया कोस्टल कंट्री है, ठीक है। तो सदर्न अफ्रीका में देखोगे तो नमीबिया आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर चले आओ तो एक कंट्री मिलेगा आपको, नमीबिया, ठीक है। नमीबिया है, फिर बोट्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, जाम्बिया है, अंगोला है। ये सब आसपास के पड़ोसी हैं, ठीक है। ये सब कौन है? पड़ोसी हैं। तो नमीबिया से सर कुनो नेशनल पार्क में हम 8 चीता लेके आए हैं, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में बता सकते हो टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? अभी आपका साइड में नेशनल पार्क्स भी चल रहा है। अभी साइड में नेशनल पार्क भी हम लोग करेंट 9 PM की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अभी पढ़ोगे, मध्य प्रदेश के ही पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। अभी मैं आज करंट अफेयर्स इसलिए ले लिया क्योंकि थोड़ा सा पिछड़ रहा है, तो अभी लगातार हम करंट अफेयर्स की ही क्लास करेंगे, ठीक है। कुछ दिन, फिर उसके बाद नेशनल पार्क्स भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। कान्हा, कुनो, संजय, सतपुरा, बंधवगढ़, माधव, वन विहार, डायनासोर, फॉसिल। तो ऐसे 2 4 7 2 9 11 है। दो और हैं शायद, मैं 2 पार्क बोल रहा हूँ। हाँ, पन्ना पेंच और है। तो ये 11 टोटल नेशनल पार्क है आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है। कान्हा, कुनो, पन्ना पेंच, संजय, सतपुरा, बंधवगढ़, माधव, वन विहार और डायनासोर, फॉसिल। तो ये 11 नेशनल पार्क हैं। ये देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं वो इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। बहुत कायदे से मैंने याद कराए हैं। और जब भी रिवाइज करने का मौका मिले नहीं छोड़ना है। बहुत बढ़िया ताचिंग जी, बहुत बढ़िया। देख के अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग खट से नेशनल पार्क्स बता पाते हो। वरना ये ऐसे टॉपिक हुआ करते थे कि सर इसमें तो जान ही निकल जाती, कि लगता ही नहीं था कि सर ये भी याद हो सकते हैं क्या। चलो जी, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। Which of the following states has notified an order to establish a bird sanctuary at Nanjarayan Tank? बताइए। Which of the following states has notified an order to establish a bird sanctuary at Nanjarayan Tank? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? क्या होगा सर आंसर? नंजरायन टैंक में बर्ड सेंचुरी बनाने का ऑर्डर किसने दिया है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु की जरा कैपिटल बताइएगा, देखें। वैसे तो आसान है। क्रिटिकल ऑप्शन तो ऐसे ही होंगे। अब ये सोचो कि साउथ साउथ कह के काम चल जाए तो नहीं चलेगा सर। साउथ में हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि अरुणाचल अलग है, आपका सिक्किम अलग है ना, मणिपाल वो मणिपुर अलग है। इसी तरह से साउथ में भी हमें डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि भैया तमिलनाडु अलग है, केरला अलग है, कर्नाटका अलग है। सिर्फ साउथ के काम नहीं चलेगा। तो कैपिटल इज सर चेन्नई। चेन्नई नहीं है, चेन्नई है। ओहो। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। Which of the following states has constructed large number of lakes under the mission Amrit Sarovar?
एक मिशन है अमृत सरोवर, उसके तहत लेक्स कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी। तो किस स्टेट ने सबसे ज्यादा लेक्स कंस्ट्रक्ट किए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। सर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेक्स क्रिएट करने की बात हो रही है, मतलब लेक्स डेवलप करने की बात हो रही है। तो सर यूपी तो नहीं होगा, क्योंकि सर यूपी डेवलपमेंट में पीछे रहता है। तो सर इसमें मध्य प्रदेश होना चाहिए या जम्मू कश्मीर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक लगाने वाले गलती पे हैं। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश बदल रहा है, अपना उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज अपना सर का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा इस लेक्स इसने बना के दिए हैं, उत्तर प्रदेश ने बना के दिए हैं अंडर अमृत सरोवर मिशन। 24 अप्रैल 2022 को ये मिशन लॉन्च हुआ था। पर्पस ये था कि सर जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें रिवाइव करा जाए। ठीक है, उन्हें रिवाइव करा जाए। कई ऐसे लेक्स हैं जो बिल्कुल सूख गए हैं, पॉल्यूटेड हो गए हैं, उन्हें फिर से जिंदा किया जाए। तो उसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री साथ में आई, जैसे रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्सेस, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इन सब ने मिलके क्या करा, लेक्स को रिवाइव करने का काम किया। और सबसे ज्यादा जो लेक्स आपका रिवाइव किए हैं वो किसने किए हैं सर? उत्तर प्रदेश ने। अच्छा जी, सरोवर से राजस्थान लग रहा है, तो बताइए जरा सरदार सरोवर डैम कहाँ बना हुआ है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सरदार सरोवर डैम कहाँ पर बना हुआ है? सरोवर से क्यों लगा राजस्थान? हाँ जी, हमारे यूपी वाले भी अब पीछे नहीं है, हम भी रेस में। क्वेश्चन नंबर 69, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 76 चेस ग्रैंड मास्टर? कई सारे ग्रैंड मास्टर बन पढ़ चुके हैं हम चेस के, एक नए चेस ग्रैंड मास्टर बने 76 चेस ग्रैंड मास्टर, इनका नाम बताइए। भारत सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, पी प्रणव, वेंकटेश, प्रणव आनंद। हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ, सरदार सरोवर डैम, गुजरात। बी और सी लग रहा है सर, लगा दे बी और सी में तुक्का। चलो एक हिंट देते हैं, करेक्ट आंसर ए या बी है, ए या बी है करेक्ट आंसर, बता ही देते हैं। करेक्ट आंसर इज प्रणव आनंद। ठीक है, प्रणव आनंद हैज बिकम द 76 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया क्या, इंडिया के 76 चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणव आनंद। क्वेश्चन नंबर 70, recently who among the following has become the first Indian women wrestler to win two medals at the World Championship after winning bronze at the World Wrestling Championship 2022 बेलग्रेड, सर्बिया? सर्बिया में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई 2022। तो उसमें वो पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन टू मेडल्स, जिसने दो मेडल्स जीते, पहली इंडियन विमेन। करेक्ट नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ए निशा दहिया, दो ऑप्शन भी गलत, ए तुक्का। ओके, ए वाले तुक्का बता रहे हैं, तो मानसी भी कुछ बता रहे हैं, कुछ विनेश फोगाट भी बता रहे हैं, किसी को सुषमा शौकीन नहीं लग रहा आंसर। ओके, तो डी या मेजरली अगर देखें तो डी या ए वाले हैं। ठीक है, तो दो मेडल जीतने वाली पहली भारत की महिला जो बन गई है वो है आपकी विनेश फोगाट। ये वही फोगाट फैमिली से आती जिस पे दंगल मूवी बनी है। ठीक है, विनेश फोगाट won a second world championship bronze medal in the women's 53 kg कैटेगरी। ठीक है, बजरंग पूनिया ने भी इस बार जीता है, उसके साथ साथ विनेश फोगाट ने भी जीता, वो उन्होंने अपना सेकंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इससे पहले भी वो जीत चुके हैं। ठीक है, ऑल राइट सर।
तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई डाउट, डू लेट मी नो। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम है? सब चंगा सी चल रहा है अब तक? चलो जी, तो आज यहीं तक रखते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए आज के। तो इसके आगे के क्वेश्चंस फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज यहाँ पे मैं अलविदा लूंगा, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट होने से आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? कोई डाउट होने से मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, 9990784642, ठीक है? 9990784642 नंबर सेव कर लेना, इंतखाब अली, दैट इज माय नेम, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। चलिए सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।